तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना और कांग्रेस अब इस पर बवाल काट रही है। कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई शिकायत करने के लिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं शिवपुरी से। मेरे साथ अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता हैं अजीत भदौरिया जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और बातचीत की शुरुआत आज शिवपुरी में आप ही से। मोदी जी कह रहे हैं शिकायत करनी है कर दो, गरीबों के लिए योजना चला रहे हैं, जारी रखेंगे, सेवा करते रहूंगा गरीबों की। बिल्कुल करिए ना, सेवा करने से किसने मना किया, परंतु राजनीतिक स्टंट क्यों कर रहे हो? आप बताओ ना कि आप आज 9-9.5 साल से केंद्र में सरकार में हो, आपने क्या किया? 16,000 करोड़ के 2 विमानों में घूम रहे हो और गर्व के साथ बता रहे हो कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों राशन में सरकार के राशन से पल रहे हैं इस देश में। ये शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी की गरिमा को रखना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। नहीं, लेकिन राशन दे रहे हो तो क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि भाई गरीबों की मैं सेवा कर रहा हूं, अब इसमें क्या है? आदर्श आचार संहिता का क्या लेना देना कह रही है बीजेपी? क्यों नहीं है करे आदर्श आचार संहिता का लेना देना? आप मुझे एक बात बताइए, जब आदर्श आचार संहिता लगी है तो आपको ये कहने की क्या आवश्यकता है कि अगले 5 साल तक और दूंगा? मतलब इस देश का प्रधानमंत्री कितना कॉन्फिडेंट है कि मैं इस देश में एक विकास नहीं करूंगा? जो 80 करोड़ गरीब है वो 80 करोड़ गरीब रहेंगे अगले 5 साल तक। ये इस नरेंद्र मोदी की आप वो देखिए अकर्मण्यता कि वो व्यक्ति। मैं समझ गया भाई, इतने लंबे वक्त तक आप लोगों को समय मिला काम करने का, तो उस काम के आधार पर जाइए ना। चुनाव के वक्त तक, चुनाव के समय में इस तरह की योजनाओं का क्या मतलब है? ये चुनावी लॉलीपॉप बता रहे हैं कांग्रेस वाले। सूरज से आंख मिलाने निकले हैं ये लोग, मोम के पुतले हैं, गर्मी से पिघल जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के जलवे जुलूस को, उनकी लोकप्रियता को, उनके आभा मंडल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं रहीम दास जी के एक पंक्ति का उदाहरण दे रहा हूं कि जो रहीम दीन ही लखे सो दीन बंधु सम होए। जो गरीब की चिंता कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में, इस दुनिया में पेट की आग को सबसे बड़ी आग कहा गया है। कहा गया है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये पड़ी तेरी कंठी माला। अर्थात पहले पेट पूजा चाहिए, इसलिए भारत के गरीबों को समय पर भोजन नसीब हो सके। तो भारत के गरीबों को समय पर भोजन नसीब हो सके, ये कोशिश है बीजेपी की। दिक्कत क्या है भाई? आपको फिर से वही सवाल। अकर्मण्यता देखिए आप प्रधानमंत्री की। जो प्रशासनिक मुखिया है, इस देश का मुखिया है, जनता ने चुना है, वो ये कितने गर्व से कह रहा है कि 80 करोड़ लोग 5 साल तक गरीब रहेंगे। अरे उनके उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप तो जब से प्रधानमंत्री बने हो 1.5 लाख का पेन लगाने लगे हो, 10 लाख रुपए का सूट पहनने लगे हो, 8,000 करोड़ के एक विमान से। भाई वो कह रहे हैं कि आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक रिमोट से चल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं सारी बातें? नड्डा जी ने कहा। खड़गे जी तो इलेक्टेड कांग्रेस अध्यक्ष हैं। नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ था? अमित शाह जी ने एक दिन प्रेस के सामने कह दिया कि अब हमारे अगले अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। अमित शाह, मतलब आपके अध्यक्ष रिमोट से नहीं चल रहे हैं? अमित शाह इस भारतीय जनता पार्टी के क्या चुनाव अधिकारी थे? ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने किस हैसियत से घोषणा की कि अगले समय तक 5 साल तक या जो भी उनका टेन्योर है जेपी नड्डा अध्यक्ष रहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी है, लोकतंत्र से चुना हुआ अध्यक्ष है, कोई रिमोट से नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं चर्चा जनता के बीच आ रहा हूं। जो लोग आसपास खड़े हैं, मुझे लगता है आप लोग इधर आ जाइए तो आपसे भी बातचीत हो पाएगी। आइए भाग लीजिए, इस चर्चा में हिस्सा लीजिए। मोदी जी जब भी यहां पर सभा में आ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा है? हाथ उठा के जरा बताइए, बताइए क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि उनने हमारे खड़े होके बोलिए। हमारे माननीय जिसे भी अपनी बात रखनी हो वो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत का गर्व से ऊंचा किया है झंडा। आप देखते हैं यूक्रेन में जब घटना हुई थी तो हमारे जो छात्र वहां पे फंसे हुए थे, युवा साथी जो फंसे हुए थे, वो सिर्फ अपना झंडा लेके जा रहे थे और सुरक्षित वापस आ रहे थे। ठीक है, हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों देते हैं? कांग्रेस की सरकार थी। मैं स्थानीय मुद्दा बताऊं, पौरी का भुखमरी कांड ध्यान होगा, कांग्रेस की जिम्मेदारी आज लोगों को सोचनी चाहिए। पौरी में लोग भूख से मरे थे, यहाँ पौरी विधानसभा जिले की है। दूसरी बात, ये कहते हैं 1.5 लाख। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह की थी। अच्छा। और इधर देखिए कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगा। इस जिले के अंदर सबसे बड़ी फिरौती वसूली गई 2 करोड़ रुपए की। रामबाबू गलेरिया, हजरत, इमरत लोधी,
पंचम और ना जाने कितने दर्जनों सैकड़ों बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं। नहीं नो ठीक हुई। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुकम्मल किया सुरक्षा को। आज एक भी डकैत गिरोह रिकॉर्ड पर नहीं है शिवपुरी की सड़कों पर। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।